हेलो प्यारे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि क्लास 7 हिंदी। ये हमारा पाठ 17 जो दिया गया है कि वर्षा बहार क्या है। वर्षा बहार। तो चलिए इस पाठ में जो भी क्वेश्चन आंसर जो दिया गया है ऑल क्वेश्चन आंसर सभी प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है कि वर्षा का है, वर्षा सबके मन को कैसे लुभा रही है। वर्षा जो तो लिखना है कि वर्षा के आने से सभी जगहों पर खुशी छाई है। आसमान में बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, सभी जगह हरी भरी नजर आ रही है। वर्षा जो वो इस तरह से सबके मन को लुभा रही है। वर्षा जो बस इतना आपको लिख लेना, ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर देख सकते हैं आगे की वर्षा ऋतु में मेरे दोस्त कहा है कि वर्षा ऋतु में हवा और बादल के विषय में हवा और बादल के विषय में क्या कहा गया है। तो लिखना है कि वर्षा ऋतु के आगमन से सबको आनंद हुआ। क्या हुआ? तो सबको आनंद। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, बादल गरज रहे हैं, हवाएं हवाएं जो वो लहरा उठी है। इस हवाओं के साथ पेड़ भी झूम उठे हैं। मतलब यही सब क्या था, वो वर्षों के दिनों में बहुत ही अच्छा बादल होता है। ठीक है, और जो वृक्ष जो होता है वो पौधे वो हरे भरे बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। फिर इसने दिया है कि सौरभ के उड़ने से क्या हो रहा है। सौरभ के उड़ने से तो लिखना है कि सौरभ के उड़ने से सभी को आनंद आ रहा था। फूलों की मेरे दोस्त फूलों की सुगंध सभी सभी तरफ छाई है। वातावरण जो है प्रसन्न हुआ है। ठीक है, फिर प्रश्न 4 में देख सकते हैं पूछा गया था हमारा कि कवि कवि किसानों के गीतों को मनोहर, यहाँ पर जगह मनोहर क्यों कह रहा है। कवि जो है वो किसानों के गीतों को तो लिखना है वर्षा ऋतु आते ही किसानों को आनंद हुआ है। किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे क्योंकि खेती के लिए बारिश जरूरी होती है। इसलिए बारिश आते ही गीत गाते हुए सभी किसान अपनी अपनी खेतों की ओर चल पड़े। यह गीत कवि को मनोहर यह गीत जो है कवि को मनोहर लगते हैं। क्या होता है? तो मनोहर लगते हैं। बस इतना आपको लिख लेना है। फिर देख सकते हैं आगे जो पूछा गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं आशा करता हूँ अच्छी तरह से दिखाई देता होगा कि जीव जीव जलचर पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जीव जलचर पर तो लिखना है कि वर्षा ऋतु के आते ही जो भूमि तप रही थी वह ठंड हो गई। सभी सभी सजीवों को राहत मिल गई। जलचर मेरे दोस्त कहा है कि जलचर भी इस गर्मी से मुक्त हो रहे हैं। जलचर जलचर जो है वो भी इस गर्मी से मुक्त हो गए हैं। जलचर का मतलब क्या होता है? जो भी जैसे मछली हो गया, जो पानी में रहने वाला जीव है। ठीक है, फिर देख सकते हैं दिया है कि पपीहे पपीहे द्वारा ग्रीष्म ताप खोने का अर्थ क्या है। इसके खोने का अर्थ तो लिखना है कि बारिश आने की वजह से बारिश आने की वजह से पपीहे गर्मी के ताप से मुक्त हो गए हैं। ऐसा ऐसा पपीहे द्वारा ग्रीष्म ताप खोने का अर्थ है। क्या है? तो ऐसा पपीहे द्वारा ग्रीष्म ताप खोने का अर्थ है। ठीक है, फिर दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे पूछा गया है मेरे दोस्त की सारे कहा है मेरे दोस्त की सारे जगत की शोभा शोभा निर्भर इसके ऊपर कहने से कवि का क्या आशय। मतलब ये जो कह रहे हैं जो कवि का इसका क्या आशय यानी इसका अर्थ तो लिखना है कि बारिश के आ जाने से सारी जगह हरियाली छा जाती है। सारी दुनिया खुशी से झूम उठती है। गर्मी से गर्मी से तप्त भूमि को राहत मिल जाती है। सभी जगह सभी जगह सुंदर दिखने लगती है। बस यही होता है, वर्षा आने से सभी जगह क्या होता है अच्छी तरह से हरियाली छा जाती है।
फिर देख सकते हैं दोस्तों, इसके आगे फिर हमें दिया है कि पाठ से आगे इसमें भी बहुत सारा प्रश्न है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि वर्षा का मोहक रूप में आप भी देखेंगे। वर्षा के कारण कहा गया है मेरे दोस्त कि वर्षा के कारण हमारे आस-पास की प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है? क्या वर्षा के आने से? तो इसका उत्तर में आप लिख सकते हैं कि बारिश के शुरू होने से सारी जगह पानी ही पानी हो जाती है। किसान खेती के सामान में शामिल हो जाते हैं। सभी स्थानों पर हरियाली छा जाती है। किसान अपने सुझावों से लग जाते हैं। क्या अपने सुझावों से लग जाते हैं। पक्षी चहचहाने लगती है। क्या होता है? पक्षी चहचहाने। फिर देख सकते हैं दूसरा प्रश्न पूछा है कि वर्षा ऋतु जीवन और जगत को सरस कैसे बनाया जाता है? इनमें चर्चा कीजिए। वर्षा ऋतु जीवन और जगत को सरल। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर जो है लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है? चलिए, अब देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 कि वर्षा ऋतु की अपनी चुनौतियाँ भी रास्ते में होती है। जैसे कपड़े और कपड़े का भीगना, रास्ते में जल का जमा होना आदि। पास वर्षा के कारण किस तरह की वस्तुएं को देखते हैं? उनके लेखन का चर उनके लेखन का चर्चा करें। क्या उनको चर्चा करने के लिए तो इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये प्रश्न क्रमांक 4 है और इसका उत्तर ये वाला दिया है। ये पूरा इसका आगे थोड़ा-सा और दिया है। ये मैं सिर्फ़ इसका उत्तर ही बता देता हूँ। उसके बाद फिर ये जो नीचे आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा ये भी आपको नोट करना जैसे कि दिया है कि ऊँघने लगती है अगर सही मात्रा में बारिश हो जाए तो। ठीक है? ये पूरा आपको लिखना है। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि वर्षा का प्रभाव पेड़-पौधे का है। वर्षा का जो प्रभाव है वो भी पेड़-पौधे, वनस्पतियाँ पर किस प्रकार पड़ता है? इस विषय पर चर्चा करके आपको क्या है विचारों को व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आप दोस्तों लिखना है कि पेड़-पौधों पर बारिश के मौसम में नए पत्ते आने लगते हैं। पेड़ों को नई बहार आने लगती है। गर्मी की वजह से मेरे दोस्त क्या है गर्मी की वजह से पत्ते सूख जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ये वाला पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब दिया है भाषा से सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में चार शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इस चैप्टर में जो कि दिया है कि शब्द लिखकर उनके सामने पर्यायवाची शब्द लिखिए। मतलब दोस्तों इसमें कहा गया है कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं, जो कुछ हमारा लगभग 10 से 12 शब्द दिया है। इसमें हमारा शब्द और उसके पर्यायवाची शब्द दोनों दिया है। सिर्फ आपको किसका कौन-सा होगा वो आपको लिखना है। जैसे कि आकाश का हो जाएगा हमारा गगन, क्या होगा? गगन। पानी का हो जाएगा हमारा नीर और तोय। बादल का हो जाएगा हमारा बादल का मेघ और जलद। हवा का वायु और पवन। बस यही आपको लिखना था। ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों का इनके विलोम शब्द लिखिए। कहा गया है इनका विलोम शब्द आपको लिखना है। जैसे कि ठंडी का होता है गर्मी, सुख का दुःख होता है, सुंदर का क्या होता है? कुरूप होता है और प्रसन्न का अप्रसन्न होता है। ठीक है? फिर देख सकते हैं प्रश्न थीम दिया है कि मोद शब्द में उपसर्ग के योग से शब्द बना है। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से नए शब्द बनाइए। इसे यहाँ पर दिया है कि आमोद। इसी प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देखते हैं ये हमारा उपसर्ग कुछ दिया गया कि जैसे दिया है अनु, प्र और परिसी से आपको बनाना है नया शब्द। ठीक है? जैसे से हमारा बन जाएगा अचल और अखंड। अनु से हो जाएगा कि अनुत्तरित और अनुशासन। प्र से हो जाएगा हमारा प्रचलित। क्या बनेगा हमारा परिवार और परिधान। ठीक है? बस यही आपको लिखना था जो मैं आपको अच्छी तरह से बता दिया हूँ। फिर देख सकते हैं आगे। देखिए दोस्तों इसके आगे फिर हमें दिया है प्रश्न क्रमांक 4 का यह कौन नंबर दिया है। इसमें से हमारा देखिए क्या है कि इस कविता में अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। 2 उदाहरण आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिखना है कि पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। उसका फिर दूसरा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार में कि बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। बस यही आपको पूरा लिख लेना है। फिर देख सकते हैं आगे ये खो नंबर है। यह आपको जो दिया है ये खुद ही पढ़ लेना है।
और इसमें आप हमारे देखिए कहा गया है कि ऊपर के उदाहरण में दामिनी की दमक उपमेय खल के प्रीति उपमान है, क्या है? उपमान का स्थिर न होना साधारण धर्म है और अथावाचक शब्द है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। तो कहा गया मेरे दोस्त कि अपनी आपने पढ़ी हुई कविता में उपमा अलंकार कोई 2 उदाहरण चुनकर लिखिए, कोई 2 उदाहरण। तो यहाँ पर देखते हैं ये पहला, ये दूसरा लिख देना है। फिर देखिए अब आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 6 में कि इस कविता में प्रयुक्त तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची बनाइए। तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची। ऐसा हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तत्सम शब्द ये हमारा दिया है कि मेघ, जलचर, नेत्र, हंस और गीत। तद्भव हो जाएगा हमारा कि बिजली, मोर और किसान। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कीजिएगा।